बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 3 के उम्मीदवार जो कि जमात इस्लामी की तरफ से नामज़द थे और दूसरी मरतबा इस इलाके से मुंतखब हुए खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब के घर में। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनकी किस तरह से दोबारा पहले भी वो 2015 से लेके जो है 2021 तक वो चकलाला कंटोनमेंट वार्ड 3 के जो है यहाँ पे वो जो है काउंसलर रहे और हम मेंबर रहे चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के। तो हम दोबारा ये जो है दोबारा इलेक्शन हुए जो 12 सितंबर को, तो हम उनसे पूछेंगे किस तरह से वो एक दोबारा से इलाके के लोगों ने उनको प्यार दिया, मोहब्बत दी। तो अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने एक बहुत बड़ा एक मैदान जो है इसको जीता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले हमारे यहाँ एक मुआशरे के अंदर बात राइज हो चुकी है, मशहूर हो गई है कि जी दीनी जमातों को वोट बहुत कम लोग देते हैं, इनको वोट नहीं मिलते। लेकिन हमारी जो है हमारी इल्म के मुताबिक के पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भारी लीड के साथ चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड से वार्ड 3 से आपने विन किया है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये लोगों का जो तासुर है दीनी जमातों के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फुटबॉल टाइम्स का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकें, आवाम तक पहुँचा सकें। तो उस लिहाज से मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। बिलाशुबा आपकी बात ये ठीक है कि हमने 2015 का इलेक्शन जब जीता तो इस आबादी में अपनी कोशिश की कि यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल किया जाए। और अल्लाह के फजल करम से मुझे ये बात कहते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ की तमाम तर को सीधा पानी की लाइनों को मैंने तब्दील किया, सीवरेज लाइनों को मेंटेन किया, 7 फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी वार्ड में मैंने लगाए। और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का मामला था उसमें मैंने इंसुलेटेड वायर्स और ट्रांसफार्मर न्यू यहाँ लगाया और पुरानों को रिपेयर करके अपग्रेड करवाया। तो चूँकि ये वार्ड की सतह के ये बुनियादी काम होते हैं और उसमें मैंने ये कोशिश करके अल्लाह के फजल करम से इसमें कामयाब हुआ। और यही वजह बेसिकली बनी कि लोगों में एक मेरा रब्ता था वहाँ के साथ तवातर से। और जब ये इलेक्शन का दूसरा टेनर आया तो मैंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि हमने खिदमत में आपके साथ 5 साल गुजारे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि हमारी खिदमत किसी हद तक मयारी थी या उसके तकाज़े हमने पूरे किए हैं तो फिर मेरा हक़ बनता है कि आप हमारे साथ शाना बशाना करें। लेकिन जिस कदर उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया, जितनी बड़ी लीड से हमें वोट दी, मैं इसकी तवक्को तो नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारी इस आबादी के जो बाशिंदे थे उनके दिलों को हमारे लिए नरम किया। और ये जो तअस्सुब दिया जाता है कि ये दीनी जमातों के साथ लोगों की मोहब्बत नहीं है, मैं इस इलेक्शन के हवाले से और वैसे भी 5 साल की जो मेरी ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ वाबित रहे, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी कहीं कमज़ोरी रह जाती है, हमारी अपनी कहीं कोताही रह जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों के साथ रब्ता रखना, उनकी खुशी गमी में शरीक होना, उनके अच्छे बुरे के साथ ताल्लुकात को मेंटेन रखना, उनको अपनी मौजूदगी उनके दरमियान रखना, ये सबसे बड़ा अंसर होता है कि उस वक्त लोग फ़ैसला करते हैं। आप दीनी जमात के होते हुए अगर करेंगे तो ज़ाहिर है आपको ये उसका अजाफ़ी एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह के यहाँ की मकबूलियत होगी और आपकी आखिरत भी संवरेगी। मेरा तो ये ईमान है। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा कि यहाँ पे आपने लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने पे ज़्यादा तवज्जो दी, लोगों के मसाइल की बात की। तो आप देखें कि आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जित आपने ख़ुद देखा होगा कि आपके इलाके में जिन लोगों ने कैंपेन्स चलाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र्स और बड़ी बड़ी कोठियाँ, तो आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, क्या मशागल हैं आपके? ये बात तो बिलाशुबा ऐसा ही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में और इस तरह के बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स के ज़रिए लोगों ने कैंपेन की। बुनियादी तौर पर मैंने जिस तरह आपसे पहले ये गुजारिश की कि असल लोगों के दिलों को जीतने की बात होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर 5 साल का अरसा गुजारा इस आबादी में बतौर ज़िम्मेदारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों के साथ पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी यकसुई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ उनकी खिदमत की। और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बाला-ताक हो जाती हैं कि आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ये सारा मसनू हो जाता है। मेरे ज़ाती को बहुत बड़े वसाइल नहीं हैं। मेरी छोटी सी कारोबारी एक अलका से ताल्लुक़ है, गोल मंडी में मेरी शॉप है
और यही मेरा जमा पूंजी है सारी। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, बच्चों की पेट में रिज़्क़ हलाल दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे रहा है। और हमने यहाँ कोई बहुत बड़े पैनाफ्लेक्स नहीं लगाए, हमने कोई बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की। शुरू से लेके अब तक मेरे पास मोटर बाइक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर मैं राज़ी हूँ, और अल्लाह ताला हमारी उसकी बुनियाद पर मदद फरमा रहे हैं। कि तरक्याती फ़ंड के हवाले से जैसा आप बता रहे थे, तो आइंदा गुज़िश्ता हुकूमत जो थी उसमें आपको जो तरक्याती फ़ंड क्या मिले, आपने काम वगैरह करवाए, तो दूसरा आइंदा आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कैंटोनमेंट बोर्ड एक बल्दियात का अदारा है जहाँ पर हमारी रसाई है, और उसके पास भी एक इनकम का ज़रिया होता है जिससे यहाँ मेंटेनेंस के काम, तामीरी काम, तरक्याती काम होते हैं। तो मैंने गुजारिश की जैसे कि पहले हमने इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम करवाए हैं, तो हमने कैंट बोर्ड से बहुत बड़ा फ़ंड लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो 7 स्टेशन प्लांट का मैंने जिक्र किया, वो मैंने मुखैर हज़रात से अपनी NGOs के ज़रिए यहाँ पर उसको ला के वहाँ लोगों को सहूलत देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ पर ख़र्च करके हमें ये मौका दिया कि हम वो खिदमत कर सकें। इसी तरह जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उनके यहाँ जो XMNAs और MPs थे, उन्होंने भी हमारे साथ दस्तोबाजू बने पिछले टर्नओवर में, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बावजूद इसके कि वो यहाँ इलेक्ट नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब उनकी थी, मरकज़ उनका था, तो उन्होंने हमें चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में एक अच्छी खतीर रकम जो है वो दी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, मुझे तो नहीं दी, मेरे चूँकि मैं उनके अगेंस्ट सीट से जीता था, लेकिन मैंने अपनी हिकमत अमली से उनको अपने एस्टीमेट बनवा के उनकी पार्टी के हवाले किए, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किए, और उसके ऊपर जब फंड जारी हुआ तो यहाँ हमने इंटरप्रिटेशन करवाई, डिस्पेंसरी हमने बनवाई, यहाँ हमने सीवरेज लाइनें डलवाई, यहाँ हमने एक डोकशरा दीन को एक ऐसा मुतबादल रास्ता बना के दिया कि वहाँ एंट्री हमारे पास बहुत तंग और तंग गलियात पर थी। मैंने 25 फुट चौड़ाई वाली सड़क दी है जो हमार चौक को क्रॉस करती है, ये भी गवर्नमेंट पंजाब के फ़ंड से हमने बनाई। तो इस तरह का फ़ंड जो था उनसे हमने लेके यहाँ तक तरक्याती काम किए। यही सब इलाके के लोगों को आप कितना टाइम देते हैं? इससे पहले भी आप जब मुंतखब थे तो कितना टाइम देते थे, और यहाँ पे अवाम के साथ आपका जो मेल जोल है वो कैसा है? मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब पिछला टर्नओवर था मेरा, तो मैं जो अपनी शॉप है वो अपने भाइयों के हवाले करके इलाके में ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और कोशिश ये की है कि यहाँ 5 नमाज़ें जो है अपनी मसाजिद में अदा करूँ, और हर वक्त जब आप मसाजिद में रहेंगे तो यकीनन आप गलियात में रहेंगे, आपका आवाम के साथ रब्ता रहेगा, उसी बुनियाद के ऊपर आप लोगों के मसाइल भी सुन सकेंगे, और उसी कोशिश पे आप उसको माल करवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैंने ये एक शेड्यूल में रखा कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 3-4 घंटे में कैंटोनमेंट बोर्ड में गुजारता था। सही सही। कि यहाँ के जितने मसाइल हैं उनको अपने पास इकट्ठा किया, और वहाँ जहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने का जो अदारा है उसके सामने जाके पेश किए, और वहाँ पर जो प्रोसेस होता था उस करने के बाद वो हम उसका यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाते थे। और ये मैक्सिमम टाइम जो है वो मैंने अपनी इस हदूद में दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो बाहर मुझे ढूंढते, मैं लोगों को ढूंढता रहा कि यहाँ के मसाइल अगर हैं तो मैं हाज़िर हूँ, आप खिदमत का मौका दें। तो दूसरा ये कि आप यहाँ से दूसरी बार मुंतखब हुए, आपको लोगों ने अच्छी लीड के साथ यहाँ से जितवाया, तो आगे भी जाने के आपके क्या कहते हैं ख्वाहिश है कि आगे आप कौमी ये जो है पंजाब असम्बली हो गई या कौमी असम्बली तक आगे बढ़ें? अभी तक तो हमारा यही ख्याल है कि ये जो बुनियादी स्ट्रक्चर है असल में अवाम की खिदमत तो इसी से होती है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो जिस तरह इतना भारी भरकम मैंडेट अवाम ने हमें दिया है तो उनकी खिदमत में कोई कसर उठा ना रखी जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि एक हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, उसके लिए तकद्दो करता है। तो मेरा ख्याल है सरेदस्त हम वाइस प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर कंटेस्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में VP की सीट हासिल करें ताकि और अच्छे अंदाज में डिलीवर करें। वो फिर देखेंगे बाद के हालात क्या होते हैं, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं कि आपका जो अवाम है यहाँ की हल्के की अवाम, उसके बाद दीगर उम्मीदवारान जो इस इलाके के थे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अवाम की जहाँ तक बात है कि हम हमारी इस वार्ड को जब 2 टुकड़ों कर दिया गया तो अवाम का मैं इतना मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मेरी वार्ड को कामयाब किया बल्कि हमारी साथ वाली जो दूसरी वार्ड नंबर 2 थी वहाँ हमारे नुमाइंदे यासर कुरैशी साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वोट के साथ वो कामयाब हुए। इस पर मैं पूरी अपनी अवाम का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए और आज हम कामयाब हुए। इसी के साथ साथ जिन उम्मीदवारान ने यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो यहाँ बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़े, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन 12 तारीख के तक था,
आज इलेक्शन हो गया है, लोगों ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस इलाके की आवाम की खिदमत का जो सेहरा आपने इलेक्शन कैंपेन में उठाने की ख्वाहिश की थी, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। जहाँ ज़रूरत महसूस करेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उनसे दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे साथ वो दस्तोबाजू बने, ताकि हम इस आबादी को बेहतर से बेहतर हालात की तरफ ले जाएँ और यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया।